हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह से। तो फिलहाल सुबह से 10 बज गए हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। अभी मैं बना रही हूं खाना। जो बच्चे अपने खड़े हैं खाना खाने के लिए, मम्मा भूख लग गई है तो फिलहाल बच्चों के लिए अपना रेडी कर रही हूँ खाना, साथ साथ जो मेरा भी हो जाएगा क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है। तो छुट्टियां चलती है तो खाना का टाइम इधर से उधर हो जाता है, और नहीं तो स्कूल रहता है तो मेरा टाइम सुबह का रहता है कि 7 बजे तक मेरा बन जाता है, जो मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन ऐसे जब भी बच्चे घर पे रहते हो तो मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ, दिन भर लगा ही रहता है। बच्चों को सोने के बाद ही मैं फ्री होती हूँ। तो अभी मैं बच्चों को खाना पीना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद सुलाती हूँ तो मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं लगती हूँ अपने पढ़ाई में। तो इससे पहले आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी क्योंकि अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत जल्दी है, जो डेट कंफर्म है कि हाँ उसी डेट पे होगा। और आया हुआ है यूपी पीसीएस का, जो कौन कौन भरने वाला है कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा मुझे भी आइडिया लगेगा भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। उसमें जो आया है लेक्चरर का पोस्ट, मैं सोच रही हूँ भरने का, बट समझ में नहीं आ रहा है भरूँ या नहीं भरूँ। डाइट लेक्चरर का है और बीएसए का है, जो ये दो ही मेरे लिए एलिजिबल है। तो समझ में नहीं आ रहा है फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा टिप्स मुझे दीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिले। और फिलहाल सुनने में आ रहा है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जो मेरे दूसरे वीडियो पे था, कि मतलब बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास सारा बुक है तो बैच लेना ज़रूरी नहीं होता। मतलब यही है कि बैच में जो भी लेते हैं तो एक ही जगह सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। और बुक से आपको अगर पढ़ना है तो बुक में मतलब 10 बुक ले रही है, 5 बुक ले रही हैं, तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। तो वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके पास पैसे है बैच भी ले सकता है, बुक भी ले सकता है, वो बात अलग है। क्योंकि बैच भी इतना सस्ता नहीं मिलता है। 2,500 3,000 4,000 7,000 ऐसे बैच मिल रहे हैं, तो क्या मतलब होता है। अगर बुक लिए हैं तो थोड़ा मेहनत करके अपना ढूंढ ढूंढ के अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं। एक आध टॉपिक नहीं मिलता है तो यूट्यूब गूगल है ही, सर्च करके उस पर भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो मैं तैयारी अपना टीजीटी पीजीटी का उसी से कर रही थी, बुक से ही मैं बस पढ़ी हूँ वाली। और जो टॉपिक ज़्यादा ढूंढो नहीं मिलता है तो मैं अपना सर्च करती हूँ। यूट्यूब गूगल है ही सर्च करने के लिए, जो मिल जाता है आसानी से। बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। तो फिलहाल मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट का कुछ आइडिया अता पता है नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे पे फोकस की हूँ आरओ एआरओ पे, जो इसी का मैं ध्यान दे रही हूँ। जब भी उसका कुछ न्यूज़ आएगा तो फिर उस पर भी लग जाऊँगी इसका एग्ज़ाम देने के बाद। तो फिलहाल उसका एग्ज़ाम भी फरवरी में सुनाई दे रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे इतना वीडियो डाल देते हैं कि जो भरे हैं फार्म कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत सारे वीडियो देखी जो मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन एग्ज़ाम डेट पॉसिबल ही नहीं है कि फरवरी में होगा। ना कोई न्यूज़ है, ना कुछ आता है, ना पता है। तो पॉसिबल एकदम नहीं है कि फरवरी में होगा। होना भी होगा तो मान लो अप्रैल मई इतना तक जा सकता है, क्योंकि 3 महीने 45 दिन पहले, 60 दिन पहले या 45 दिन पहले शायद इन्फॉर्म किया जाता है ना। एग्ज़ाम डेट जो भी आता है शायद किया जाता है, तो ज़रूर पता चल जाएगा पहले से ही। ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीना ही बाकी है फरवरी में एग्ज़ाम करा दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई किया करिए। तो फिलहाल हमारी ऐसे ही चल रही है, और मैं अभी टीजीटी पीजीटी साइड में करी हूँ और पढ़ रही हूँ दूसरा। जो आजकल टीजीटी का भी जो न्यूज़ आ रहा है कि अब जीएस का उसमें भी एक पेपर होगा, तो हर तरह से पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारे जो आर में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी अब तैयार करना ही है। तो मान लो कि सभी पढ़ना है तो लग जाइए। किसी की भी कोई भी वैकेंसी आती है फार्म भरते रहिए, जिसमें एलिजिबल है। फिलहाल सब पढ़ना है जीएस का, तो सारे में काम आएगा। तो फिलहाल मेरा यही चल रहा है और डेली का रूटीन में यही चलता है। तो फिलहाल मेरे बच्चे सो चुके हैं, अब मैं चल दी अपना पढ़ाई करने। जो अभी मैं फ्री हुई हूँ तो ये भूगोल का थोड़ा मैं पढ़ी थी, रात में भी पढ़ी थी, और जीएस का मैं मतलब करंट का देख रही थी। जो वीडियो के थ्रू ही मैं देख रही हूँ, फुल पत्ती वाली 5.5 घंटे की क्लास है जो मैं कंप्लीट करी। आज रात को मैं कंप्लीट करी थी, और साथ साथ भूगोल का कुछ टॉपिक और कंप्लीट करके ख़त्म करी थी। और आज इस बुक को मुझे ख़त्म कर देना है रात तक, क्योंकि बहुत सारे बुक हैं जो मुझे डबल रिवीजन करना है और समय बहुत कम है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रातों को ज़्यादा जगना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसे मैं कर रही हूँ, अपना जग के पढ़ाई कर रही हूँ। और ऑनलाइन जब भी देख रही हूँ तो शूट नहीं हो पा रहा है मेरा वीडियो, तो दिन में ही जो मैं पढ़ रही हूँ उसका शूट करती हूँ। रात में थोड़ा मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर लेती हूँ, इस वजह से नहीं शूट हो पाता है। तो अपना डेली का रूटीन यही चल रहा है। और फिलहाल अभी मैं 10 तारीख तक ये पढ़ूँगी, उसके बाद 10 दिन मेरा दूसरे एग्ज़ाम पे जाने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि थोड़ा इसको पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद 10 से 20 तक 10 दिन दूसरा एग्ज़ाम जाएगा, जो मैं आप लोग को बताई थी कि सीटेट का भरने वाली हूँ, जो मैं भर दी हूँ। तो 21 तारीख को उसका एग्ज़ाम है।
तो सोची हूँ कि उसको भी दे लेती हूँ। उसका PYQ लगा के वल्ली 10 दिन उसका लगाऊंगी। और सीटेट पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा पासिंग तो है, लेकिन अच्छा नंबर नहीं था इसलिए मैं भरी थी। तब RO का एग्ज़ाम डेट नहीं आया था, तो इसलिए तो अभी जब भर दी हूँ, पैसा लगा ही दी हूँ, तो 1200 इधर उधर फेंकना तो है नहीं, लगाई हूँ तो सोची हूँ कि एग्ज़ाम दे ही लेती हूँ। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर लगाऊंगी, 10 तारीख से 20 तारीख तक लगाऊंगी 10 दिन। और फिलहाल टीचर की वैकेंसी आने वाली है बहुत ज़्यादा ही, तो थोड़ा अच्छा नंबर रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अब तो वैसे न्यूज़ आ रहा है कोई मान्य नहीं है ज़्यादा या कम नंबर का, बस पासिंग चाहिए, लेकिन अब भर दी हूँ तो दूंगी ही। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, और जो जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो फिलहाल 10 तारीख तक मैं पूर्वालोकन ही पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का, 20 तारीख तक वो लगाऊंगी। फिर 21 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा अपना पूर्वालोकन नहीं, अब प्रीवियस ईयर इसका भी लगाना स्टार्ट कर दूंगी। 20 दिन इसका भी लगाऊंगी। टारगेट तो था कि पूरा 1 महीने लगाऊंगी, लेकिन बीच में एग्जाम सीटेट का है तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे ही लूँगी, क्योंकि सोची हूँ कि इस बार अच्छा नंबर आ जाए। कभी भी मेरा 100 से पार नहीं आता है, इसलिए मुझे बहुत बेकार लगता है। हमेशा मैं 90 तक, 80 तक, 70 तक और 94-95 तक ही अड़क गई हूँ। जो 2-3 बार मैं एग्ज़ाम दी हूँ तो पासिंग बस ला के रह जाती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। इस बार सोची हूँ कि पूरा आ जाए, लेकिन अब इतना ध्यान नहीं दी हूँ क्योंकि मैं सीटेट दे के इरिटेट हो चुकी हूँ, इसलिए अब बस पासिंग आ गया है उतना बहुत है। और फिर इस बार दूंगी, लास्ट टाइम दूंगी, देखती हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद अपना जो भी फार्म आता रहेगा मुझे बस फिल करना है और तैयारी में लगे रहना है। किसी में तो सिलेक्शन मिलेगा ही, तो अपना डेली का रूटीन चलता रहेगा, अपना स्टडी चलता रहेगा। और आप लोग की स्टडी कैसी चलती है बताया करिए, और टिप्स कोई भी हो, सजेशन हो, दिया करिए। तो देखिए मेरी पढ़ाई चल ही रही थी कि मेरे बच्चे उठ के आ गए, जो करीब मैं 1.5 घंटे 2 घंटे करीब पढ़ी, क्योंकि बच्चे दिन में बहुत जल्दी जग जाते हैं। कभी कभी आराम से 2.5-3 घंटे सोए रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो फिलहाल दिन में टाइम यही है मेरा, जब स्कूल खुल जाएगा तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज का बस छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और अब मैं चलती हूँ अपने बच्चों को कुछ नाश्ता पानी कराऊंगी, क्योंकि बच्चे सो के जगह हैं। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।